जीव ज्ञान को नहीं कर सके और मेरे से भिन्न इस जगत में देखवा लाग जाए, इस सृष्टि में देखवा लाग जाए, वो ही भी कोई ज्ञान है। तद विद्यात आत्मनो मायाम हितावस, इको नाम ही माया है, यानी है ही कोई फिर आप मान लिया इन ही माया करो। माया को अगर आप पसंद ही विचेत करो करा तो माया को अर्थ नहीं है, माँ को अर्थ नहीं और या को अर्थ जो है नहीं फिर भी प्रतीत होती है उसको माया कहते हैं। जी हाँ संसार को नहीं फिर भी आप मानते हैं, वो शरीर भी है को नहीं क्योंकि वह जो तो नष्ट को नहीं है, वो नष्ट हो रही है, तो जको है को नहीं फिर भी मान लियो जावे बिको नाम ही माया है। तद विद्यात आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमः, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि था तेषु न तेषु अहम्। इस सृष्टि में प्राणी जगत में देखो तीन क्रम चालू है, सृजन पालन और विनाश। एक कद्दे रुका कोनी, हर पल हर क्षण ये चालू है, जन्म पालन और मृत्यु निरंतर चल रही है और वो सब मेरी इच्छा से हो रही है और मैं केवल मेरी इच्छा से बनी हुई, मैं इनमें सम्मिलित भी हूं। देखो ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात भगवान ने लिखी है, मैं इनमें शामिल भी हूं लेकिन शामिल होकर भी मैं इनमें लिप्त को नहीं। भाई जब अवतार हुए, कोई भी अवतार हुए तो इसका मतलब वो शामिल तो संसार में प्रकट हुए हैं, शामिल है को नहीं, लेकिन शामिल होकर भी वो भी में लिप्त को नहीं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्, मैं भाव होकर भी को नहीं, भाव वो है। सब कुछ करता हूं अभी मैं कुछ को नहीं कर रही हूं। और क्यों को नहीं कर रही हो? क्योंकि मैं लिप्त को नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो मेरी प्राप्ति कर पहुंचावे क्या पहचान है, वो सब कुछ कर रही है लेकिन करते हुए अभी वो एकर्ता बन जावे। सब कुछ करके भी वो एकर्ता बन जावे, यानी कर्मा को त्याग कर देवे। अब कर्मा को शरीर से त्याग तो नहीं है, अभी को पूरा काम कर रही है लेकिन वे सारा का सारा यत यत कर्म करोमि तत्तत् अखिलम सम्मोदवराधनम। श्री मानस पूजा में कही है ना कि भगवान को जितना भी कर्म करो तो थारी आराधना बन जावे, थारी पूजा बन जावे, थारी उपासना बन जावे, थारी सेवा बन जावे, तो वे कर्म समर्पित हो जाए। शंकराचार्य बहुत सुंदर श्री मानस पूजा में कही है, पूजा दी विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार है पदियों प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाई। इको भाव का ही है, इको भाव वही है, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मैं सारा तुम समर्पित हो जा, मैं करता हूं तो हुआ भी कर्तापन का भाव से रहित हो जाऊं, मैं एक कर्ता बन जाऊं। और जब जीव है कर्तापन का भाव से रहित हो जावे तो भगवान कहे वो मेरो स्वरूप हो जाए, मन प्राप्त कर लेवे और मेरे में और भी जीव में कोई भेद रहे कोई। तो भेद किटे लिए है, भेद हटे लिए है कि आप जो कुछ भी करा आपा आप नु मान लिया वो मेरे नहीं हो। जिकत दिनों भाव नष्ट हो जावे तो भी परम तत्व की जीवन तुरंत प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो भाव क्या नष्ट हुआ है, तो जन्म जन्मांतर का संस्कार ही जीव पर लागू हो रहा है मन के ऊपर, तो भाव बन कौन से गए? वो भाव केवल शरणागति से बने, केवल शरणागति से। और शरणागति बिना सत्संग के मिल को नहीं सके। कशो भी जीव बोलना कसटे सुधरे ही सते संगति पाई, सत सुधरे ही सते संगति पाई,
परस परस कुधात सुभाई परस परस कुधात सुभाई सत सोदरई जति संगति पाई सत सुधरई सती संगति पाई परस परस कुधात सुभाई परस परस कुधात सुभाई सत सुधरई सती संगति पाई परस परस कुधात सुभाई परस परस कुधात सुभाई। यानी पारस को स्पर्श करता ही लोग को समझ पड़ जाए महाराज। अब कलयुग आएगा खतर। देखो कई जानवरों की प्रजातियां भी लुप्त की कलयुग के कारण, और नई प्रजातियां पैदा हुए हैं। वह लुप्त हो तो दूसरी नई प्रकट हो जाए। जी हंस प्रजाति लुप्त की, कलिकाल हो रहा है प्रजाति ही। आपने देखता देखता कई प्रजातियां लुप्त की, और गिद्ध जी की प्रजातियां न के बराबर रहेगी, बहुत ज्यादा ही। और ये स्थिति तो लुप्त हुई। तो कई प्रजातियां नहीं प्रकट हुए, कई प्रजातियां इस सृष्टि में लुप्त हुई जावे भी। यही गौर कलयुग जानकर का पारस पत्र है, वो भी लुप्त हो तुम्हारा। पारस को स्पर्श लोग के कराता है, चाहे वो खुशे लोग सोनू पड़ जाता। तो पारस को स्पर्श लो जियाल की धातु के स्पर्श होता है, वो सोनू पड़ जाए भी। आई सत्संगे मैं जापा मात्र से जीव को कल्याण हो जाऊंगा। अब कोई कहते भाई मैं तो बनाई सत्संग में जावा, हाँ फिर क्यों को नहीं हो? तो इको भाव वो है महाराज जिया डब्बी के मायने पारस पत्थर लोकी में ले रहे, फिर भी वो लोकी डब्बी सोना की को नहीं हुई। एक लोकी डब्बी है लोहा की, भी पारस पत्थर रखो है। और पारस पत्थर को काम का ही है, स्पर्श होता ही सोनू बन जाए। अब भी लोक की डब्बियों में पड़ी है, फिर भी लोक की डब्बी लोक की है। बताओ काई कारण है? काई कारण है? क्यों को नहीं बने वो सोनू? भाई एक लोहा की डब्बी में पारस पत्थर पड़ी है, जबकि पारस पत्थर लोग के स्पर्श होता है सोनू बने। वह लोक की डब्बी लोक की रहेगी, क्यों रही? क्योंकि डब्बी के मायने वो पत्थर है, फिर कपड़ा में लपेटेड है महाराज। अब स्पर्श तो बनी है ना भी। आई सत्संग में जीव आवे है ने, वे सत्संग में आ तो जावे, लेकिन महाराज चिंतन कामना कोई रवे। ओ हुए को नीर, को नीर को सत्संग सुने ही को नहीं। वो पढ़ दो, वो लोग की डब्बी को नहीं हो गए भी, वो पढ़ दो है ना भी है, वो कवर लाग रही है। तो ओ कवर किया उतरे काल भी चर्चा करी। वो चारी मेर जो दिया पारस के बाद कपड़ों लपेटेडो है ने भी, आपने भी वो कवर है कामना को, वो उजाए किया उजाए पिया उजाए, ये सब कामना ग्रस्त जीव रहे ने। जरा भी मेरे बात को ध्यान है लागे बनी समस्या है, तो वो ध्यान किया लागे कद हुए दृढ़ प्रेम कथा में। तो कथा में दृढ़ प्रेम हुआ, शरणागति लिया, शरणागति सत्संग हो, पर सत्संग में गया और वो दृढ़ प्रेम को नहीं, क्योंकि दृढ़ शरणागति को नहीं। तो महाराज कहीं हुए सत्संग में एक बात मिले भी पर गौर कर ले तो कुछ प्रेम हो जाए भी को नाम है। सत्संग में बारंबार वो वर्णन आवे, सारा शास्त्र गवे है। कच्चू जुग श्रुति नामे प्रभाव, जुग श्रुति नाम प्रभाव, कटी विशेषी नहीं आने उपाओ, कली विशेष नहीं आने उपाओ। श्रुति नाम प्रभाव, जुग श्रुति नाम प्रभाव,
पर्दा नगर हटाणु है तो नाम को आश्रय लेणु ही। समझ गया? डब्बी में पारस पत्थर है, फिर डब्बी लो की रहेगी। कारण क्यों कभी कह चारी तरफ कपड़ों लपेटे पारस पत्थर भी आई पश्चिम सिंह में रहकर भी कोरा रहेगा। क्यों? कामनाओं के साथ वे कामना किया मिटे, जीव के पाप को नाश वेदना मिटे और पाप को नाश करवा को एकमात्र साधन है नाम। बिना नाम के पाप नष्ट को नहीं हुए। अब नाम की बात है, जो ताने प्रिय लगे, कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय लगता है फिर पकड़ लो भाई। लगभग शास्त्रों में ज्यादा वर्णन राम का नाम कोई है, क्योंकि राम में सब है। 78 पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण भी नाम महिमा वर्णन में पद्म पुराण में पूरो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने उपदेश करो कि नाम तो मेरा सब है, लेकिन मेरो जो राम नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो की ऊंची बात है, खुद साक्षात पद्म पुराण में भगवान कृष्ण कही बात, शास्त्र बढ़िया है। और भगवान शिव महापुराण में 78 शिव महापुराण में भी राम नाम को वर्णन है, शायद आप पढ़े होते। शिव महापुराण में भी भगवान शिव क्यों मैं ही भगवान नारायण ने गोपेश्वर पद पर अभिषिक्त करया आइए वर्णन। और लिंग पुराण में काटकत्ता पुराण में एवं जगह जगह वर्णन। और शंकर भगवान तो अत्ता प्रेमी है महाराज राम नाम का, अत्ता ठाठा प्रेमी है कि बुद्ध कौशिक नाम का ऋषि है। अब लोग ज्यादातर बुद्ध कौशिक नाम से जाने, वास्तविक नाम बुद्ध कौशिक ऋषि के नाम ही जाने, क्योंकि वे राम रक्षा स्तोत्र की रचना करी। वे वास्तव में कौन? विश्वामित्र ऋषि था। तो विश्वामित्र जी ने आदेश दियो और आप सुनाए बोले यहाँ रचना कर, तो राम रक्षा स्तोत्र की रचना शंकर भगवान के कराई। और कतो सुंदर राम रक्षा स्तोत्र बहुत पावरफुल बताए हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संवदे, रामेण बीयता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामानादि परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलये सदा मे भवतु मे भो रामामुदर। और कुल शिव जी मां जगदम्बा ने कहो तो लीला मात्र ही कि भाई एक दिन प्रसाद में देरी होगी, भगवान सही शिव जी ध्यान में हा तो भगवती की हो क्यों आज तो पूजा पाठ को नहीं हुई, काहे करा थाने लेट होगा बेटी अलीला मात्र ही संसार में शिक्षा दे बन। तो भगवान ने क्यों ठीक है सदा जगदम्बा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, बोले आज 3 बार राम राम कर ले, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं, 3 बार नहीं बोले बिल्कुल। तो शंकर भगवान खुद कहे रामे रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे भवानी, 3 बार अगर तू राम राम कर देसी तो विष्णु सहस्त्रनाम भगवान का 1000 नाम के थोड़े बराबर क्यों हो। और तो महत्व राम नाम। और यहां सुनी हूं मैं कई भक्तान करनी जी महाराज भी आपका कई भक्तान की राम राम करो गया, और अंदाजा तो प्रत्यक्ष के है सपना। एक वृंदावन में राम सिक्की जी बोल करके संत हुआ सुख संप्रदाय में, लगभग आज से 200 वर्ष पहले। तो सुख संप्रदाय की मेन गति तो दिल्ली में, लेकिन वर्तमान में ऊंची गति जयपुर में मानी जा रही है सुख संप्रदाय की।
तो कह एक इम में देखा श्यामचरण दास जी अपन ने इस कलयुग में 300 वर्ष पहले सुखदेव जी खुद प्रकट होकर सुखताल में उपदेश दियो। स्वयं सुखदेव जी लिए इस संप्रदाय का नाम सुख संप्रदाय। तो वे राम से की जीवा को नाम किया पढ़ियो माने मंत्र तो राधा मंत्र दियो, लेकिन वे निरंतर राम 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 कहता। जना बन कोई पूछ लियो वृंदावन नहीं रहता, बोले महाराज हम तो राधा कृष्ण को युगल रूप को मंत्र दिया थे, राम राम किया देखो भाई एक ही है तत्व तो, लेकिन फिर भी थे वो नाम किया देखो तो दियो गुरु मंत्र तो राधा कृष्ण को युगल मंत्र जना भक्त को एक दो वो है राम सखी जी को। बोले रे में राधा रम रही कहियो रामे राधा रम रही मैं मन मोहन जान राधा माधव राम ही कहते संत सुजान। बोले राखी राधा है मेरे को मनमोहन है इसलिए राधा माधव राम ही है। ये तुलसीदास जी कहिए राम जपू बाबरे बहु घोर नीर निधि नाम निज नाम। तो आपने अब एक बात कही है, सब संत सब भक्त सब अवतार ये राम नाम की महिमा प्रतिपादित करिए, लेकिन फिर भी ठाकुर अगर भाव है एक नाम में पकड़ लो भाई। मान लो भगवान शिव में भाव है तो देखो प्रणव जगह जपा है वो तो है गलत चाल, तो प्रणव में नहीं जपना चाहिए प्रणव या ओम नमः शिवाय इन चालता बेटा गलत मानिए। केवल नमः शिवाय बोल सको, दीक्षा लेकर के ओम नमः शिवाय बोल सको, लेकिन सब सरलता में भगवान शिव और जगदम्बा को सब कहा जाए सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव, यानी जगदम्बा के साथ में शिव जी आवे कौन आज ऐसी कोशिश करो। अभ्यास आक्रमते उदय अभ्यास बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। देखो नाम के साथ गाये हुए धीरे धीरे ध्यान में प्रवृत्ति लगाई, यानी आपा जी नाम लेवा भाई इंद्र बोला या करणी इंद्र बोला जो भी बोला तो भी हमको ध्यान भी होना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय ओम ने हटाओ वो ऐसा बैटरी एक जगह बैठे बैटरी तो कर सको, लेकिन चलता फिरता हर कटी बैठे ओम नहीं लगा, केवल नमः शिवाय बोलो। हालांकि किन्हें भी ज्यादा श्रेष्ठ को नहीं बताइए क्योंकि वो दीक्षा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र ने शास्त्र दीक्षा मंत्र बताइए। हाँ दीक्षा लिए होना चाहिए, हाँ नहीं तो शिव शिव बोल करो, सांब सदा शिव बोल करो, हाँ तो फिर करनी बोल करो पुलटे जाने। अरे मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर प्यारो, मीठो नाम लागे माँ करनी इंदर थारो, करनी इंदर थारो नाम प्यारो करनी इंदर थारो नाम प्यारो हमें मिठू नाम लागे माँ करनी इंदर थारो, मिठू नाम लागे माँ करनी इंदर थारो। आपको है जो प्रिय लगे चटिया की रुचि हुए भी नाम ने पकड़ लो, नाम ने पकड़वा से नामी उपस्थित हो जावे एक दिन। नामी यानी जगह को नाम है वो उपस्थित हो जाए सामने प्रत्यक्ष, अब महिमा है। सुमेरी पवन सुती पावन नामू, सुमिरी पवन सुती पावन नामो, अपने बस करी राखे राम, अपने
बस करी राखे राम सुमेरी पवन सुते पावन राम सुमेरी पवन सुते पावन राम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम सुनो पवन सुते पावन नाम सुमेरी पवन सुते पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम भगवान बस में होगा, भगवान अधीन होगा हनुमान जी के। वो क्या को है? राम को ही। नाम को ही तो महत्व है, नाम में बहुत शक्ति है बस। तो जो प्रिय लगे, सब सुख करनी सब दुख हरणी, जय मां करनी जय मां करनी, सब सुख करनी सब दुख हरनी जय मां करनी जय मां करनी सब सुख करनी सब दुख हरनी सब सुख करनी सब दुख हरनी जय मां करनी जय मां करनी ओ जय मां करनी जय मां करनी जय मां करनी जय मां इंद्री 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 जय अन्नदाता भाग्य विधाता जय अन्नदाता भाग्य विधाता सब सुख दाता जय अन्नदाता सब सुख दाता जय अन्नदाता सब सुख करनी सब दुख हरनी सब सुख करनी सब दुख हरनी जय मां करनी जय मां करनी जय मां करनी जय मां करनी तुम्हारा जो प्रिय मन है। अब व्याख्या के ऊपर आपको भाव है, भाई करणी नाम है तो वो कोई साधारण थोड़ी है। अगर भाव से कह रहे हैं सोचो तो भी यह थोड़ी रखी जगह है। कह में कृष्ण विराजते रह में रमते राम है। ईश्वरी इनमें कौन है? ईश्वरी। कह में कृष्ण विराजते रे में रमते राम न नारायण ईश्वरी कहते संत सुजान शायद कह को कृष्ण है, रे को राम है, अणे को नारायण है और एक ही मात्रा ईश्वरी है। पर पकड़ो तो सही, कोई सा नहीं पकड़ो, चुप तो पकड़ो। मूल बात है पकड़ना। तो चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव चारियों गम और चौ श्रुति चारियों वेदा में सबसे ज्यादा महिमा अगर कोई है तो वह है नाम की महिमा। और तुलसीदास जी कियो बोले और जुगा में तो और काम करे भी काम चल जाए, कलयुग में तो दूसरो उपाय बच्चों ही तो कली विशेष नहीं पान उपाय, इसलिए नाम। तो भगवान ब्रह्मा जी ने इस चतुश्लोकी भागवत को उपदेश दियो। अहम एवासमेवाग्रे नान्यते सत्सत्परम पश्चात अहम यदित्यच्च योग शिष्येत स्वस्मयं विधेयतम यत् प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायां यथा आभासो
यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि ता तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चार श्लोकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवत इच्छा से अन्नता की कृपा से जिसकी व्याख्या हुई अति देर वो वर्णन चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्यों तो सृष्टि का काम में ला तो ब्रह्मा जी 4 प्रकार की सृष्टि रचना करी महाराज। 4 प्रकार स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अंडज। लेकिन यूं पहली ब्रह्मा जी ने कहा तो सृष्टि रचना करे यूं पहली लोकालोक को निर्माण कर। तो क्या 7 तो ऊपर लोक और 7 ही नीचे लोक। ऊपर का लोक में सबसे जो को निचलू लोक है को नाम है भूलोक, लेकिन आप पृथ्वी का विश्व ऊपर भूवर लोक जटे यक्ष गण निवास करे। भूए विश्व ऊपर स्वर लोक यानी स्वर्ग बोला। भी ऊपर महर लोक जटे देवता से भी देवलोक स्वर्ग से भी ज्यादा यानी स्वर्ग प्राप्ति कोई ऊंची को नहीं बताया आगे पता तुलसी स्वर्ग प्राप्ति का ये बैंक कीजिए है जता दिन बैंक में बैलेंस बढ़ लो बैलेंस पूरा हो जाएगा पूरे देव ये स्वर्ग तो पुण्य जतो करेडो बता दिन भोग लियो सा मुक्ति को नहीं स्वर्ग ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्ये लोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ति। ये तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे ही उत्पन्न है ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि। तो विश्व ऊपर महर लोक, विश्व ऊपर जंगलोक, विश्व ऊपर तपलोक, बड़ा बड़ा जगह सप्त ऋषिगण तपस्वी भयंकर तपस्या करे ने हजारों हजारों लाख लाख वर्ष तपस्या करे भी लोक में जावे और तपस्या को स्थान है। और दरबार की जरूरी पड़े तो पाछा धरती पर आ जाए शरीर त्याग की जरूरी को नहीं मानते बिन तप लोक का है। और 5 सबसे ऊपर 7 लोग सत्य लोक जगह ब्रह्म लोक का बिन ब्रह्मा जी रहे 7 ही नीचे लोक बनाया तल इधर क्यों नीचे लो तो नाम तल है क्यों नीचे अतल क्यों नीचे वितल क्यों नीचे तलातल क्यों नीचे सुतल क्यों नीचे रसातल और क्यों नीचे पाताल। तो तल अतल वितल तलातल सुतल रसातल और पाताल ये 7 नीचे का भू भुए स्वे मह जन तपे और सत्य ये 7 ऊपर का ये 7 ऊपर 7 नीचे का जगह लोग है ये 14 लोग अन्य ही अपा 14 भुवन का भगवान का आदेश ब्रह्मा जी को निर्माण किया। ये 14 भुवन है। अब का कथा में विस्तार बहुत ज्यादा हो जावे इसलिए मैं थोड़ा सो आगे बढ़बो कौन चाहूं। ये बताइए कि ये अलका वो तो एक ब्रह्मांड को वर्णन हुए आ 14 भुवना को। ये अलका परमात्मा का अनंत ब्रह्मांड है कोई एकमात्र बनी है खटे कोई सा ब्रह्मांड में मार पड़ ले बुरी है सत्य नष्ट हो चुक्यो कोई सा में सृष्टि नहीं चल रही है कोई सा में सतयुग चाल रहे कोई साम त्रेता चाल रहे कोई साम द्वापर चाल रहे कोई साम कलयुग सो अनंत ब्रह्मांड और अनंत ही ब्रह्मा। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या जी ने भगवान बचपन में स्वरूप दिखाया ना आपको तो बका रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहा है। तो अनंत 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 ब्रह्मांड इस सृष्टि में है। तो महाराज भी के बाद में इस पृथ्वी पर भगवान को आदेश हुआ तो सृष्टि बढ़ानी क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो मनुष्य है और मानव सृष्टि किया बड़े भी को विचार करियो तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आपका मन से पुत्र प्रकट करिया या कहे 9 मानस पुत्र प्रकट करिया मन से बेजका ऋषि वगैरह कहलावे है अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिरा नारद ऐसे जितना भी ऋषि है
ये सारा का ही है मानस पुत्र है। लेकिन आज से पहली 4 मानस पुत्र प्रकट किया, मां को नाम हो सनकादि, काल की गतमाई ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और प्रकट करता है वाणी क्यों कहे सृष्टि रचना करो बे क्यों मैं तो इस जंजाल में पहचान कोनी भजन करछा। बिके बाद में ऋषियां की सृष्टि करी, तो सारा का सारा ऋषि की महाराज अब बात तो ठीक है, लेकिन मैं अब सृष्टि रचना में प्रवृत्त किया हुआ फिर तो भाई महान तपस्वी हो, भगवान का आदेश से मानस सृष्टि कर दी रचना, लेकिन जब तक उस सृष्टि को विधान है प्रकृति और पुरुष को संजोग नहीं, तब तक सृष्टि बटे को नहीं, क्योंकि सब तपस्वी को नहीं हुआ। तो सूत जी कवे सोनक जी फिर ब्रह्मा जी विचार करके और आपके शरीर से स्त्री और पुरुष को जोड़ो प्रकट कर। बाया भाग से स्त्री भी को नाम शत्रुपा यो, दाहिना भाग से पुरुष भी को नाम मनु यो। मनु और शत्रुपा ने प्रकट किया, लेकिन 20 समय का ही यो, क्योंकि बार आई ना ऊपर का लोग का, तो यक्ष किन्नर गंधर्व सारा का सारा देवगण देव जाति का राक्षस जाति का भी ऊपर का लोक में रहता, और 20 समय कश्यप ऋषि का एक संतान जिसका को नाम हिरण्याक्ष हो, वो पृथ्वी ने जल में डुबो दी। ब्रह्मा जी को फिर चिंता हुई कि मनुष्य करे बंद पृथ्वी चाहिए, तो ब्रह्मा जी भगवान को फिर ध्यान करियो, भगवान वराह अवतार लेकर के, ई कल्प को पहला अवतार है वराह अवतार, इसलिए कल्प को नाम वराह अवतार लेकर के राक्षस को अंत करियो और पृथ्वी को उद्धार करियो। और पी के बाद में मनु और शत्रुपा नई सृष्टि प्रारंभ की। हाँ, मत्स्य अवतार तो कल्प से पहले को है। हाँ जी, यानी वो थोड़ी सी गहरी बात है, 12वां स्कंद में पूरी कथा है, जो को राजर्षि सत्यव्रता ने बैठ ही कल्प की है भैया घटना, तो ई कल्प में अब जो को मनु है आगे कथा ऐसी, वर्तमान में जो को मनु है इको नाम का ही है महाराज, पहले जो को मनु है वो तो स्वयं को मनु है, बोले समझिए जो बात सुनते। अब बार जो को मनु है वो है व्यवस्थित मनु है, हाँ वो है व्यवस्थित मनु। तो इससे पहले 6 मनु और हो चुकिया, समझ गया बात ने, 6 मनु हो चुकिया। तो जो को यूं पहले जो को मनु होने चार सूक्ष्म मनवंतर वगैरह है निकले ने, जी हाँ, उत्तम तामस रेवत ए मनु निकलिया, स्वयंभू मनु निकलियो, तो ए सारा मनवंतर निकलिया। बिकवन यूं जस्ट पहलो जो को मनवंतर ओदरा महाप्रलय उबाली जना राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान आदेश दियो, समझ गया बात। तो इन मनवंतर अब आगे कथा आसी तो मनवंतरा को वर्णन आसी जना बात समझ में। देखो भागवत में पहली जोड़ कर दिया परमहंस संहिता है महाराज, तेनिया तो एक बार कथा सुन लिया तो आपने पल्ले पड़ जाए, बहुत गोरुर कम से कम 20 बार भागवत कथा सुनो जरा पल्ले पड़े। अब परमहंस संहिता है महाराज, अब तो देखो गली गली में कथाकार होगा, सब कुछ होगा, आपने पहले पुराने जमाने में कथा बिसाई थी होगा, तो भागवत को महाराज भागवत तो क्या भागवती विद्वान परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत होती, भागवत फिटे वो कलयुग को प्रताप है। तो भागवत तो बहुत दुर्लभ ग्रंथ है महाराज, हाँ, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब को संगम है भागवत। तो इस पर 4 प्रकार की सृष्टि रचना हुई, कौन सी बोले स्वेदज धरती पर, स्वेदज यानी नम्यू पैदा वाला जीव। जी बरसात में देखो मच्छर माखीर है ना, बात का खटमल ये सब नम्यू पैदा हुए, बैक्टीरिया बोले आजकल की भाषा में तरह तरह का हुआ ना, जीवाणु और विषाणु और कीटाणु ये सब नम्यू पैदा हुए, माने स्वेदज कब है। एक जीव है अंडज, जो को अंडो फोड़ निकले वो अंडज हुए। इस सृष्टि में 4 प्रकार का जीव है हमारा, स्वेदज, अंडज, एक वो उद्बीज, उद्बीज का जो धरती में फोड़ निकला है, वृक्ष आदि पेड़ पौधा लता ऐसा भी है, धरती में फोड़ निकले हमारा उद्बीज कब है। और एक वो जरायुज, जरायुज का जो को जेर में लिपट पैदा हुआ,
जेर तो नहीं वगे जेर में लिपट पैदा हुए या पशु हुए अपनो जन्म है वो जेर में लिपटेड हुए इसलिए अपन जरायु जहां तो ये चार प्रकार की सृष्टि इस पृथ्वी पर मानी जावे स्वेदज उद्भिज जरायु अंडज पांचवी सृष्टि को नहीं धरती पर चार प्रकार की सृष्टि है अब आगे सूत जी कह रहे हैं कि आप कथा तो आगे विस्तार से सुखदेव जी महाराज भी बहुत विस्तार से परीक्षित ने बताई है तो आप पहले ही सर्वप्रथम बढ़े जावा जटे मतलब सुखदेव जी महाराज परीक्षित कर किया यार काई घटना हुई तो इको वर्णन करियो जावे इसलिए महाराज सूत जी महाराज आपकी कथा ने पाछी मोड़ी पीछे और पाछी मोड़ करके प्रारंभ करी यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेषु अतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे कथा क्यों प्रारंभ करी है बोलो आप अगर महाभारत की शुरुआत में ले तो कथा लंबी चली जाए यार भागवत कहीं कौन सा जना सूत जी महाराज गेलो बैठो कथा क्यों चालू करा जना बोले महाभारत को युद्ध पूरो उको क्यों ना बठ्यों अब कब चालू करो यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेषु अतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा वित्त गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे बोले सब कौरव मारा गया युद्ध में और एक दुर्योधन बच्चों और वो भी लास्ट में सांस आखिरी सांस देने को किया बोले भीम है जो कभी गदा को प्रहार जंगा पर जो भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्री ब्रकोदरा वित्त गदा विमर्शे ब्रकोदर नाम है भीम को ब्रकोदर नाम पड़ने के पीछे भी एक कारण है महाभारत में घटना हुआ है कि भीम एक बार कहो कि कोई एकादशी त्योहार व्रत आए वो भीम कियो भगवान मारू पार को नहीं पड़े ऐसा खड़ा व्रत मारे पेट में व्रक नाम की अग्नि जुड़ रही प्रज्वलित हो रही है मैं रह को नहीं सकूं इसलिए बन कोई साल में एक व्रत बता दे वो कर ले मत तो जना जेठ में बतायो जिकान भीम से नहीं एकादशी को निर्जला एकादशी वो एक ही को तो वो काहे कि व्रक नाम की अग्नि पेट में जल रही है जना भी दिनों भीम को नाम पड़े व्रकोदर व्रकोदरा विद्य गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री तो दुर्योधन आखिरी सांस ले रहे हो 20 समय पांडव को आपका शिविर में चलिया गया अब महाराज कौरवों में खाली 3 ही पुरुष बचा पूरी सेना में 11 अक्षौहिणी सेना ही कौरवों की और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना लेकिन महाराज संजय पहली चोट कह दियो गीता में कही है ना यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्वार नीतिर मदिर ममय बोले जटे कृष्ण है बटे सत्य है क्योंकि बिना सत्य बिना धर्म के भगवान पक्ष लेवे ही कौन यत्र योगेश्वर कृष्ण है जहां योगेश्वर कृष्ण है जटे धनुषधारी अर्जुन है बटे तो श्री है बटे विजय है बटे ऐश्वर्य है और बटे सब कुछ बटे है केबा को भाव नीति मतिर कोई मारो नीति है संजय क्यों महाराज माफ कर जो मन तो यहाँ लगा है कि पांडव जीत चुक्या तो भगवान श्री कृष्ण क्या सारी लीला ही ये धरती का बोध में हड़को करूं के बागो मतलब कोई मोर कोई कारण को नहीं हो क्योंकि भगवान को प्रण है जब जब होई धर्म के हानि वो जब जब होई धर्म के हानि पौड़ी न छुरी अधर्म अधिकानी माढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु दई विविध शरीरा तब तब प्रभु दई विविध शरीरा
पीरा हरि कृपा निधि सजन तीरा जब जब होई कर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि बाधई असुरी अधम अभिमानी हो बाधई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रबोधनी विविध शरीरा तब तब प्रबोधनी विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन तीरा हरि कृपा निधि सज्जन तीरा महाराज भगवान को प्रण है जब धर्म की हानि हुए तो वे प्रकट होकर के धर्म की स्थापना करवा के लिए दुष्टा को विनाश कर दुष्टा को विनाश कर तुम महाभारत काल में आई स्थिति पूरा कौरव पक्ष का वीर है 11 अक्षरों की सेना पूरी खत्म होगी केवल 3 बचा कौन कौन बचा देखो कृतवर्मा जो नारायणी सेना भगवान की सेना है ना कृष्ण भगवान की को सेनापति दूसरों अश्वत्थामा और अश्वत्थामा का मामू हो गया तो क्या कौरव पांडवों का कुलगुरु कृपाचार्य ये 3 ही बची बार पता चले भाई दुर्योधन सिटी में ऐसा अवस्था में घायल है बिलबान गया रात में जा देखो तो दुर्योधन एकदम बेचैन पड़ो अचेत अवस्था में अश्वत्थामा मनोविचार करो खत्म तो बनी हुआ है जल वगैरह छुड़कियो तो कुछ चेत आयो और कर आ रहे हो अश्वत्थामा कहो मैं हूं अश्वत्थामा दुर्योधन की मैं सांस चढ़े रोक में लिया मैं उठिको तू जरूर अच्छी तू मारो मित्र है अरे बोले थारी आ स्थिति क्या हुई बोले मन भीम है धोखाओ मार मारे मरबा अब देखो दुष्ट की काहे पहचान है दुर्योधन काहे कह रहे हो कि तो दुष्ट हो गया मारे मरबा को धोखो कौन नहीं हाँ तुलसीदास जी की आप गए अब हो रही गाल नहीं बोले आप तो खत्म हुए ही हुए दूसरा ने भी खत्म हुए दुष्ट हुए ना वो ओड़ा कीजिए ओड़ो जमा में गड़ो गड़ो काई करे फसल पर पड़े ना फसल में चौपटे करे तो नहीं करे अच्छा गड़ो खुद रह जाएगा बोई गड़ जाए तो दुष्ट व्यक्ति की पहचान हुए ओड़ा कीजिए हुए वो दूसरा नष्ट करल नष्ट उसी गए खुद भी नष्ट किया फसल ने नष्ट कर दिया गड़ो नष्ट हुए तो दुर्योधन के मारे मरबा को ज्ञान को नहीं धोखो को नहीं मर जाओ पर बोले मारे एक बात मन में रहेगी अरे भाई काई मन में रहेगी मैं थारो मित्र हूं बता मैं पूरी करशूं बोले चाहे मन मर जाओ लेकिन मारे मन में एक है पांचों पांडव है कि जुखान मार चाहे क्यों हो जाए मैं मर जाऊं पर मरिया पहले मन कोई आ खबर दे देगा मैं पांचों पांडवों ने मार दिया तो मन मरबा को बिल्कुल ही मेरा अफसोस है वो नहीं अश्वत्थामा कुछ तो जोश में हो कथा है महाभारत में के पिताजी की हत्या को भी बदलो देखो जाओ द्रोणाचार्य की को तो अश्वत्थामा प्रण कियो दुर्योधन में तारो मित्र हूं प्रतिज्ञा करूं सूर्योदय हुआ पहले पहले मैं पांडवां था किए मारना पड़े मैं मार और देखो आदमी क्रोध में आ जाए ना अभी को विवेक नष्ट हो जाए कामे ऐसे क्रोध है ऐसे रजोगुण समुद्र है महासनो महापापमा विदेर्म्यवेरिणम अकामना और क्रोध व्यक्ति की सौ बड़ी दुश्मन है कि मैं बुद्धि नष्ट हो जावे बिन चेत को निरे में काई करूं काई नहीं करूं बड़ी दुष्ट है तो क्रोध में बढ़ करके और प्रतिशोध लेपा को मन में ये सुदामा के प्रण कर लियो सूर्योदय पहली पांचों पांडवां मार रही तारगन असुर मुंडो गोंदिकम जब तक था प्राण डाकेड़ा राग दुर्योधन खून निकलियो जंगा से भी निकले बोले सेना तो मार गंदी को नहीं फिर भी बिना सेना के तन सेनापति बनाऊंगा तिलक कर दियो अब अश्वत्थामा जोश ही जोश में प्रतिज्ञा तो कर लिया भगवान की लीला प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन महाराज अब समस्या होगी कहीं कि प्रतिज्ञा पूरी क्या करूं पांडव मराया करेगा आपको
सामने का युद्ध को मार नहीं सका, यार छड़बड़ हूं पारे पढ़ को नहीं सका, अपनी काई करार काई नहीं करा सुन बोलो। जना के एक वृक्ष के नीचे बैठा, तीन विचार कर लिया रात में, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। 20 समय महाराज एक उल्लू आयो और भी वृक्ष पर काफी संख्या कौवा कागला। अब ये भी बतावे गदाम के कौवा आज का दिन में भी उल्लू ने परेशान करियो ना, वो उल्लू आज को दिन में भी सोचो को नहीं, एर को हल्को पड़ो ना सोचो बाहर थे कर लो बदलो ले। तो वो क्या रात में आयो और आकर का सुत्या कौन एक एक की नाड़ तोड़ी और नीचे मतलब का खासा कौवा है मन मार मार नीचे भगा दिया। अश्वत्थामा देखियो उनको दिमाग चलो, बोले ओ उल्लू मारिए है भी मैं मारू, अब भगवान की इच्छा है। बोले कई बार कहे वो पाप ने भी जीव भगवान की इच्छा मान ले, जना तो है सब प्रसंग हमारे सामने आया, तो मैं भी सुत्यान मारू ये मरा होगा। ओ विचार करियो तो कृपाचार्य कृतवर्मा क्यों गलत काम हो मत कर। बोले देखो मैं सेनापति हूं और थाको दरंग थे मेरे साथ चलो, मैं गलत करूं चाहे सही करूं, युद्ध की तो आई नीति कवे। अब भी बेचारा साझा किया, बटिन भगवान लीला करे। अब देखो अब आपा मैं पहली कदी खत्म बोली करे मैं जावा महाभारत को खताने के लिए जब पूरा को पूरा प्रसंग खुल जाएगा। पांचू द्रौपदी का पुत्र क्यों मारा गया, एक पीछे श्राप हो, एक पीछे कहीं हो श्राप हो महाराज, लेकिन पूछा कथा बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगी। अब का योग है, भगवान कृष्ण रात्रि में ही सन बुलाया पांचों पांडव, द्रौपदी का पुत्र धृष्टद्युम्न ने शिखंडी सन बुलाया, बुला करके के देखो शत्रुता शरीर में ही, वे दुष्ट वे अधर्मिया पापिया को विनाश हो, लेकिन जद महाराज मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के साथ ही वह शत्रुता भी नष्ट हो जानी चाहिए। एक बात, दूसरी बात वह था का भाई हा इसलिए ठाकुर धर्म बने, चाहे वह कथा भी पापी हुए, वह पिंडदान और वह के निमित्त शांति के लिए आप कोई तीर्थ में जाकर के जलांजलि देवा ताकि बाकी आत्मा में शांति मिले। गंगा अटे निकट है तो आप अता दिन तो रात दिन भाग्या, आज दिन 18 होगा, आज की रात आप और कोई तीर्थ गए गंगा के किनारे बितावा और वह जितना भी मरे हैं सबकी शांति के लिए प्रार्थना करा कि भाई की आत्मा में शांति मिल रही। और पांडव तो भगवान का अनुचरा से क्यों बिल्कुल आपको जी दृश्य सत्यार होगा। द्रौपदी का पांचों पुत्र क्यों नहीं बोले माऊं तो बोली बार बोले माननीय दावे आपस में ले रहे घुसर करा बोले वो कृष्ण है कि वो न तो आप आग तो वह न कोई दूसरा नाराम ले पाते ऐ बोले आपने बापू जी रहे ताऊ जी रहे तो बोलो बावड़ा हो रहा है क्या प्रेम के मायने क्यों नट्टे बोल। अब बोल आज अतार का हो रहा सर मार दिया, अब खाली कशा शांति की प्रार्थना करा, आज तो पढ़वा दी बार बार क्यों। देखो आप तो ठाडो गिरी हो भाई, माँ बाप कह रहे है भगवान साथ कह रहे हैं साथ चलो बटे साफ मना कर दियो कि थाने जानू है तो चलो जाओ मामू तो पार पड़े। ठीक है भाई था कि इच्छा नहीं पार पड़ेगा कोई बात नहीं। अब महाराज धृष्टद्युम्न शिखंडी पे भी मना कर। अब कारण का ही है, कारण वो है कि जब विनाश को समय आ जाए तो बुद्धि घूम जाए, बस की बात को नहीं हो। हाँ भाभी प्रबल हुआ आपू जाई ताई पई ताई तहां ले जाए, या तो भावी तान रह जाए या जीव ने ले जाए जटे भी को काम तमाम हुए बटे वो जीव चलो जाए। तो पांचों पांडव और द्रौपदी को भगवान के साथ गंगा के तट पर गया है रात भर, बाकी शांति के लिए पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सुबह जलांजलि देवा के लिए तैयार। बठिन पर अश्वत्थामा पान दोनों ने कृपाचार्य कृतवर्मा ने लेकर के शिविर में प्रवेश कर दिया। अब बार बार थोड़ा सा हिंट बता रही हूं, महाभारत में कथा थोड़ी सी विस्तार से आई है
कि अश्वत्थामा शिव जी को परम भक्त हो और भगवान शिव के द्वारा भी अमृत को वरदान भी दिए गो। हाँ जी, आगे समय मिल तो चर्चा कर से। तो अश्वत्थामा आज भी अमर है, मरियो को नहीं। लेकिन महाराज कुसंग में पड़ जाए ना बुद्धि बिगड़ जाए, क्योंकि भगत उग्र भी बिगड़ गई। और इनको कारण का हो कि अश्वत्थामा तपस्या करी, अश्वत्थामा शरणागति को नहीं ली। जब तक जीव शरणागति नहीं ले ईश्वर साक्षात्कार हो तो भी की बुद्धि बिगड़ गई। इनको कारण हो कभी की शरणागति को नहीं हुई। वो तो शक्ति प्राप्त करवाने तपस्या करी तो राक्षसी बुद्धि आएगी। अब महाराज वह शिविर में प्रवेश किया और सबसे पहले तो महाराज धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रौपदी का भाईया मानसूत्या ने खत्म किया, बुरी तरह से मारा। और फिर के बाद में पांडवा को जो शिविर हो युद्ध में जो बनेड़ो विमुख प्रवेश करियो। अब मंद का मसाल जल दी, क्रोध में पागल हो रही, ध्यान दियो को नहीं, मन में विचार करियो कि पांचों पांडवों को शिविर है। अब संजोग देखो, पांडवा का जगह पांचा का पुत्र है ना, पांचों द्रौपदी पुत्र वे आ बड़ा शिविर में गोल सोया भी थे। वे पांडवा का शिविर में सोएगा, रात का बेटा नींद आएगी। अब महाराज वो क्रोध में ध्यान दियो को नहीं, गोरू देखियो को नहीं, और पाचा की सूचना का ही मस्तक काट दिया। क्योंकि भय हो कोई सो जागे हो तो अपना मुकाबला वो कर कौन सको। पर तो सोचो दुर्योधन ने दिखा पाए तो प्रण में तो पाचा का मस्तक एक ही जोड़ी में गाल लिया महाराज। भाई कोई कपड़ो हो, पछेवड़ो बोलते हो, गमछो बोलते हो, तोलियो बोलते हो, पीताम्बरी बोलते हो, भी में बांध ली और बांध बटे रवाना गो। दुर्योधन कर गयो 20 समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त आए को, लगभग सूर्योदय से थोड़ी सी पहले की बात है। तो कुछ दिखाई जब लगो दुर्योधन ने क्यों, दुर्योधन उठ और देख तेरो प्रण सत्य कर दियो, मैं मेरो प्रण भी कर दियो। पांचों पांडवा ने मार दिया और पांचा का मस्तक लिए। और महाराज जी मोटड़ी बोली और वे माथा देख यार माथो खराब हो। दुर्योधन को भी वो अरे दुष्ट को कहीं गिरो, तो पांचों पांडव कौन है, तो पांडु पुत्र है, द्रौपदी का पुत्र है पांचों। अश्वत्थामा बहुत गलत काम करती है। देखो दुर्योधन की बुद्धि भी है थोड़ी सुधरी, और इनके पीछे कारण का है स्वार्थ हो, और कोई कारण तो नहीं। स्वार्थ का हो कि पांचों द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु पहली बारी हो गई, महाराज से पुत्र से मारा गया। अब कोई कुल में पिंड देवाड़ो पानी देवाड़ो बनी जो कोई श्राद्ध करवाड़ो बच्चों को, तो मारे जलांजलि गुण देसी मां को श्राद्ध गुण करसी, माने पिंड पानी गुण देसी। वो तो बड़ो अपराध हुगो, क्योंकि ये तो बेड़ा ही बनिया, आगे कोई संतान को प्रश्न को नहीं। अब ये वंश में कोई बीज बच्चों को नहीं। तो दुर्योधन की अश्वत्थामा तो बहुत गलत काम करियो, और हाथ ऊपर करके अश्वत्थामा दुर्योधन की मन बहुत पीड़ा हो रही है। और दुर्योधन क्योंकि वीर तो हो, हाथ ऊपर करके हो तो सब देवता गंधर्व चारण सिद्ध यक्ष नाग किन्नर सब सुन लो। अब मैं अंतिम समय में कह रहा हूं कि पांचों द्रौपदी का पुत्र मरे हैं, इनमें मेरी सहमति को नहीं। आकर दुर्योधन प्राण छोड़। अब महाराज अश्वत्थामा को पाप भयंकर बढ़ू, अब भी चाहे वो काम नहीं होगा नहीं। अब चाहे कतो शक्तिशाली पाप करे को बड़ आप में बड़ को नहीं रहे, अब वो घबराए को अब काहे को अमर पांडव जीवित छोड़े कौन। अश्वत्थामा बटे भाग्यो वेद व्यास जी का आश्रम में चले गए बुन्ने भगवान श्री कृष्ण सुबह पांचों पांडवा ने द्रौपदी ले रहा। द्रौपदी रास्ता में कह रही है कि मेरे हृदय में धक-धकी पूरी है, खाई कारण है, कुछ अनिष्ट को बेगा चलो आगे आकर के देखे तो महाराज स्थिति बड़ी भयानक। अब अठे कल्पना करो, एक माँ बिका 5 बेटा और पांचों एक साथ मर जाए, और मरे भी किया नरसंस सत्या सुत्या का मस्तक काट दिया जाए। काई बीते कल्पना करो।
अच्छा अति कोनी बात है खाली में पांच बेटा ही कोनी मरिया दो भाइया भी का दृष्टि दोनों और शिकंडी वह भी मर गया कोई पीर में भी कोनी बच्चियों अठे भी कोनी बच्चियों तो द्रौपदी का कुर्री कीजिए कुर्ला वाला की बुरी तरह से रोदन प्रारंभ कर भयंकर विलाप द्रौपदी कर रही है माँ है ये पहचान रही है यद्यपि मस्तक को नहीं फिर भी आपका बेटा ओ है पहचान रही है और लिपट लिपट कर रोवे है और कड़वा उद्गार व्यक्त कर रहे कुण दुष्टियां को करे अरे नीच सामने युद्ध करना न मार दे तो मेरे दो को नहीं हो तू अन सत्या मार दे तो बीच समय भगवान कृष्ण ने कहो अर्जुन अन कोई और कौन मारिया वो दुष्ट अश्वत्थामा ही मारिया इसलिए तो जल्दी को जल्दी भी दुष्ट न पकड़ तो अर्जुन द्रौपदी धीरज दियो तदा सूचस के प्रमर्जानि भद्रे हे द्रौपदी मैं प्रण करूं तेरे ये आंखों का आंसू जल्दी पुंचुला में आकर गए जब मैं भी दुष्ट अश्वत्थामा ने पकड़ कर गए तेरे चरणों में लाकर गए नहीं डाल बात सुनी और अर्जुन तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने साथ में लेकर गए और रथ न दौड़ायो महाराज पीछे पीछे भीम की दौड़ लगाई अश्वत्थामा ठाकुर को कहो अर्जुन आर्य मन छोटे को नहीं अश्वत्थामा महाराज ब्रह्मास्त्र को जानता आज की भाषा में ब्रह्मांड को उनके जीव पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए आपको ब्रह्मास्त्र मन में सोचो मेरा प्राण संकट में काहे के लिए जावे बीच समय अर्जुन ब्रह्मास्त्र को संधान कर दियो अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र को संधान कर दियो जी आई ब्रह्मास्त्र को संधान करियो दिशावा चढ़ा कि अर्जुन समझ गयो भगवान कृष्ण ने प्रार्थना करी हे केशव अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दियो मेरे लिए कहीं आदेश है भगवान कियो देख अश्वत्थामा चला तो जाने पाछो इन्हें शांति को निकल जाने इसलिए कंटिके देव कंटिकम कांटा से कांटो निकाले जावे तू इन्हें शांत करवा के लिए ब्रह्मास्त्र को ही प्रयोग कर और कोई उपाय तुम्हारा अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को ही प्रयोग करो महर्षि वेदव्यास मन में विचार करोगा दोनों ब्रह्मास्त्र बिड़ गया में तो महाप्रलय जैसी धरती पर तो महाराज पहले तो दुनिया ने कहो अश्वत्थामा जाने बनियो अर्जुन आज्ञा स्वीकार करी और दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन मंत्र बल से शांत करके और वापिस आपका कर्कश में ले आया और अंतर्धान ब्रह्मास्त्र हो गया फिर दौड़ करके अर्जुन ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पकड़ लिया अब अश्वत्थामा वेदव्यास जी को महाराज ने बताओ वेदव्यास जी के दुष्ट जो को सूता बालका ने मार दे क्यों कर कोई पाप को नहीं बोले मैं शरणागत हूं ताकि बोले तू महापाप कर शरण में आ जाए बस शरणागति को नहीं मानी जाती दंड जरूरी है तू द्रोणाचार्य को पुत्र होकर के ये हमको जघन्य अपराध किए अब महाराज अश्वत्थामा ने पकड़ लियो बाल पकड़ करके और रथ से बांध दियो और बांध करके घसीट तो अश्वत्थामा जा रहे हैं अब बार बात आई द्रौपदी की देखो भगवान श्री कृष्ण बारंबार द्रौपदी ने आपकी सखी कही है आपकी बहन कही है साक्षात त्रिलोकीनाथ लेकिन सखी कवे तो कोई तो विशेषता है अठे प्रकट हुई है जबकि का 5 बेटा ने सुत्या ने मार दिया जबकि का 2 भैया मन खत्म कर दिया सुत्या ने बाद द्रौपदी देखी अश्वत्थामा ने बांध दिया और घसीट करके रथ के घसीट करके ले आ रहे आए तो महाराज एक तरफ तो विलाप कर रही लेकिन जी दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी भी आई महाराज वह आवाज लगाई हे केशव रथ में रोको रथ में रोको रथ में रोको भगवान रथ में रोक्यो अश्वत्थामा घसीट कर लिया फिर खुद खड़ी होगी और सामने बोलो घसीटो मत इन घसीटो मत भीम की उनको मातो खराब को 5 बेटा साके मर गए तू बावली क्यों वो 5 बेटा ने मार दिया था ना सुत्या फिर तू घसीटो मत मैं इन्हें जीव तो कोई छोटा मैं तो पहले ही मार देता
मैं थारा सामने मारस्या धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी काहे कियो? बोले नहीं, इन मारो, इन मारो। भीम भगवान कृष्ण क्यों बोले? कृष्ण देखो मातो को उनको बेटा मर गया ना जना, तुरंत खत्म करो ना। द्रौपदी क्यों मेरो मातो को नहीं को थे इन मारो। क्यों? बोले इन मार्गों का ही मेरा बेटा जीवता जैसी पच प्रत्येक क्षमाशीलता। देखो मेरा पांचों बेटा अगर वापस जीवित हो जाए तो इन मार दो। अर्जुन क्यों तो जीवता तो कोनी हुआ पर यहाँ को दुष्ट और पाप करसी इको खात्मा होना जरूरी है। तो द्रौपदी के पाप को और भी दंड घुस गए, लेकिन इन मारो मत। बोले थारे अति ममता क्यों जाग रही है? एक प्रति अति ममता क्यों जाग रही है? इतना द्रौपदी के मारो दस्य जननी गौतमी पति देवतामो यताहम मृतवत्सा आतारो दिम्मे यस्रुमुखी। बोले इन मार सुनो, मैं इन दंड तो दे दियो, लेकिन मन एक बात बताओ, मन एक बात बताओ, बेटा ने बेटो माँ का आगे मर जाए बिकी पीड़ा कति ठाटी हुए है, वहां मेरू ज्यादा कोई जाने है? मेरा पांचों बेटा मरिया मन टाइप कति पीड़ हुए माँ के बिको पुत्र मर जाए ना। अब बताओ दंड इन दियो, लेकिन इकी माँ है गौतमी नाम, त्रिपी भी गवे कृपाचार्य की बहनी, इकी माँ गौतमी है, बिको पति द्रोणाचार्य तो युद्ध में को। अब खाली वो एक ही बेटो है, वो मर जैसी बिपर काई बीत सी। अच्छा ये बताओ वो तो अपराध करे अपने बा का ही अपराध करे, इको नाम द्रौपदी है महाराज। जना भगवान खुद वस्त्र रूप में अवतार ले दिए की खातर अति महान द्रौपदी है, जिनका का 5 बेटा की नरसंग सत्या कर दी। कहीं कब है कहते इन दंड देवा का चक्कर में इकी मान दंड दे रहे हो, और माँ के लिए पुत्र को वियोग कब तो दुसरे हुए हैं, कब तो ऐसे ही हुए हैं। माँ के सामने बेटो मर जाए कब तो कष्ट हुए। मेरू ज्यादा कोई जाने को नहीं, क्योंकि मेरा 5 बेटा मरिया है। यथा अमृतवत्सा आर्ता रोदिन्य अश्रुमुखी। ये आज मैं मारा बेटा की खातिर रो रही हूँ, विलाप कर रही हूँ। मैं तो नहीं चाहूं कि मारी जिया एक ही माँ भी की खातिर रो है। माँ रोनी दच्चे जननी गौतमी पति देवता मो तेरा मोटियार पहली मन को बिको खाली बेटा को साव इन थे मार दे जो बाकुल के सारा परजीसी भगवान कृष्ण के मुख से निकलो। धन्य है द्रौपदी, धन्य है, धन्य है। अति क्षमाशीलता, अति क्षमाशीलता। बियान का भक्त ने भगवान अपना लेवे बिका गुलाम बन जाओ भगवान। और बार बार द्रौपदी के जीवन में महाभारत को कितनी घटना है, जब जब समस्या आई भगवान स्वयं प्रकट हुआ। वनवास में जाकर के भोजन के लिए दुर्वासा ऋषि का श्राप ने टाल दी। धन्य है तो द्रौपदी, भगवान का मुख से निकली बात। युधिष्ठिर जी बीच में आया, बोले महाराज तो अब करा कहीं को, क्योंकि ये दुष्ट ने दंड देना तो जरूरी है। देख कृष्ण आप भी बताओ अगर कहीं दंड देवा। तो भगवान कृष्ण कहो देखो शास्त्र में मैं देखिए बात बताई हूं, थाने बता दे सो थाने उचित लागे भी यहाँ कर लो। बोले महाराज शास्त्र में कहीं बताई हो? बोले ब्रह्म बंधुर नहीं हम तब्बे आत्ताई बधारणे मैं वो उभये मांगा तभी परिभाये अनुशासनी। और ऋषि को पुत्र है, वो गुरु को पुत्र है, वो ब्राह्मण है। 3 बात बता दी, एक तो ऋषि को पुत्र, एक गुरु को पुत्र, एक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण किसो भी है, ऋषि पुत्र किसो भी है, गुरु पुत्र किसो भी है, वो कत्तो पाप करे। लेकिन विके लिए में शास्त्र में
शरीर से मृत्यु दंड को विधान को नहीं करियो न अंतव्य बिन मारनू नहीं चाहिए, चाहे वो कितना अपराध करे। पण बोले आगे एक बात और कही, ब्रह्म बंधुर न अंतव्य, आगे के आतताई बधारण है। अरे बोले यार को भयंकर अपराध, कई भयंकर अपराध माने जा, महापातक माने जा। अगम्य गमन, गुरुपत्नी गमन, ब्रह्म हत्या, गो हत्या है, इयाल का जिका मान गांव में जला देवे, इयाल का जिका अपराध करे, वन जीव तो नहीं छोड़नू, चाहे वो ब्राह्मण हुए चाहे वो ऋषि हुए। तो ब्रह्म बंधु न अंतव्य आतताई उदाहरण है। ऋषि पुत्र, गुरु पुत्र, ब्राह्मण चाहे कतो अपराध करे वो मारवा योग्य को नहीं, लेकिन जो को आतताई हुए है महापातक कोई भी करे, चाहे वो ऋषि हो चाहे गुरु हुए, बिन जीव को भी नहीं छोड़नी चाहिए। देम के मुझ पहली को वो सीधी बात कर रही, मतलब वो कृष्ण कहे है कि बिन मारनू भी नहीं चाहिए, बिन जीव को भी नहीं छोड़नू चाहिए, बिन मार भी दो और बिन छोड़ भी दो। अब बताओ कौन सो करा? अरे सुनिया तो बताए, सिद्धि तो बताए, ये बाकी भी हरी नाम तो नहीं पड़ी है, ऐसा काम बांका है, सीधा तो है ही ना। महाराज भगवान मुस्कुरा किए रहे, भीम सारे दिन ही मोटी बुद्धियों का आनंद लिया कर, कड़ा कड़ा दिमाग में सेक लगाया कर अर्जुन समझ लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवान गीता को उपदेश दिया, अर्जुन के तुरंत समझ में आएगी। और महाराज अर्जुन कटार निकाली और निकाल करके अश्वत्थामा का बाल मूंड दिया, आदि मूछ गाड़ी मूंड दी और मुंडो दियो काड़ो कर। अब भगवान गयो अर्जुन, अब एक माथा में मणि है, दिव्य मणि भगवान शिव की कृपा से वह मणि भी निकालना है। अश्वत्थामा गिड़गिड़ाओ लागो, मन मार दियो पर मारी मणि मत निकालो। भगवान के रतन मारा बना, तू गुरु पुत्र ये मारा कोनी, और इलिए भी कोनी मारा कि संसार में सब पतो हुए कि इयाल को अपराध करे भी को दंड खाई हूं चाहिए, मैं तेरे श्राप दूं, तू तेरी महिमा से गिर गो, तू भगवान शिव की आराधना करके बल प्राप्त करियो और भी को दुरुपयोग करियो, इसलिए अश्वत्थामा मैं तेरे श्राप दूं। अर्जुन निकाल मणि, ये मणि निकाली, महाराज खून का फुहारा छूट गया माता से, और ये अश्वत्थामा तेरे श्राप दे दूं, कलयुग के अंत तक वो तेरो घाव है ना, ओ हरियो को हरियोई रसी तेरो घाव भरी चलो। कल्पना करो एक दिन दो दिन घाव जाए तो कहीं हालत हुए, यह तो आज भी अश्वत्थामा को घाव पिया को पिया है। पापक्रम पतन बहुत खतरनाक हुए महाराज, बिया को बिया है। और सूत जी कह रहे हैं वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम ऐसे ही ब्रह्म बंधुर नाम बदो न अन्य वस्ति देके। देखो देखो सम्मानित व्यक्ति हुए, क्योंकि गुरु का पद पर रुकेगा सुदामा, शिव को तपस्या से शक्ति प्राप्त करी है, तो भगवान कह रहा है कि जो को सम्मानित हुए, गुरु पद पर कुछ डोगर भी अपराध हुए, तो बिन शारीरिक दंड देने की जरूरत को नहीं। कौन सा दंड बताया है? वपनम बोले भी को धनु है जो को छीन लो, और कोई चित्तों का काम में लगा लो। द्रविणा दान, धन छीन लो और बिन दान खड़े कर दो। वपनम यानी केस मूंड दो, स्थाना निर्यापणम, और भी कर दे दो और देश उबारे काट दो, देश निकाल दो, और सिद्धों ने जुलूस काट दो सबके सामने, अब निकल दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम आही जो सम्मानित व्यक्ति बने भी के लिए हत्या से भी बढ़कर है, मृत्यु दंड से भी बढ़कर है, न अस्थि दैहिक है, दूसरा दैहिक दंड की जरूरी को नहीं। अब अश्वत्थामा के ओर पर देखो दुष्टता झूठी को नहीं, प्रतिशोध भयंकर बोले मैं मार देता तो सबको मार दूं बेचा मुझे। अब मैं बदलू तो ले सोचा है पी हुए
हाल मतलब माथा मुंह फूल पड़ रहे फिर भी कबा बाप वो है कुसंग को परिणाम। अश्वत्थामा ऋषि को पुत्र है, द्रोणाचार्य को बेटे है, लेकिन कुसंग यानी दुर्योधन को संग करियो, बुद्धि खराब हुई। कदलीशी को भुजंग मुख स्वाति एक गुण दीन, जैसी संगति बेटी है तैसो ही फले दी। बुद्धि भ्रष्ट की मां दुर्योधन को अन्न खायो, को संग करियो, याद करी। अचानक याद आई, बोले पांचों पांडु पुत्र जगह द्रौपदी का पुत्र के तो मृग अभिमन्यु, मेरे को कोई बच्चों को नहीं, पर बोले अभिमन्यु को ब्याह हो, और वो सुनी कर उत्तरा गर्भवती है। अरे बोले बीज तो रहे जैसी टापर जलम जैसी ने आपा तो ये वंश ने निर्बीज करशिया। हाल दुष्टता कौन छुटी है सुदामा की, ये वंश ने निर्बीज करशिया। बोले ब्रह्मास्त्र बोझ को अर्जुन शांत कर दियो चलावो तो मन वही है, 500 ब्रह्मास्त्र चलायो मारा, और क्या करे उत्तरा के ऊपर चलायो। बोले वो गर्भ में जो बच्चों पड़ रहे हैं वो खत्म हो जाए। उत्तरा का गर्भ पर जिया ब्रह्मास्त्र चलायो महाराज, बड़े महल में बैठी उत्तरा घबराई, ज्वलन शरीर में हुई, क्या संधान करियो और गर्भ लागी जना महाराज। उत्तरा चिल्लाई तो दाशा मिल पकड़ करके और कोई साधन से महाराज गर्भवती लेकर के शिविर की तरफ दौड़ी और समाचार दियो द्रौपदी ने क्यों हालत होगी। द्रौपदी प्रार्थना करी भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण जब जब पांडवों पर विपदा आई है तू ही सहायता करिए, तू ही सहाय करिए, मां को सारो केवल तू ही है, दूसरों में कोई सारो है। जगन रोती रोती विलाप करती करती उत्तरा आएगी बिन एहसास हो और आकर के भगवान से प्रार्थना करिए, द्रौपदी क्यों बेटा तू तो चरणों में पड़ जा, शरणागति कृष्ण की ले ले, कुछ कोई भय तन है कोनी। तो उत्तरा कह रही है पाही महायोगी देव देव जगतपते न अन्यम तदयभयम पश्यामि यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा कह रही है पाई पाई महायोग, हे महायोगी, हे श्री कृष्ण मेरी पाई पाई रक्षा करो, मैं थाकी शरणागतु, मैं थाकी शरण मैं तुम तो दबे पस्से थारे अलावा मन और कोई भी गोली लाग रही है हमको जो मेरी रक्षा कर सके। क्यों बोले ऐसा मरण धर्म है इस संसार में, जो जन्मे बिन तो खुद न मरना पड़े, जो खुद मर वाला है वो दूसरा ने कहीं बचासी है। तू अज है अविनाशी है, इसलिए हे नाथ मेरी रक्षा कर। नंदन तो दबे पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। और आगे काई बात कही है देखो उत्तरा के कामम दहतु मामना मामी गर्भो निपात्यता अभी द्रवती मामी सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु मामना मामी गर्भो निपात्यता। नाथ एक प्रज्वलित अग्नि मेरी तरफ आ रही है, तो ब्रह्मास्त्र आ रहे हो ने मन जला रही है, तो हे केशव यूं मेरी रक्षा करो। और प्रार्थना है ओ अग्नि आप मन जलाते हुए लेकिन मेरा गर्भ की आप रक्षा कर लो, चाहे मैं बढ़ जाओ, ताकि वो कुरुवंश को बीज सुरक्षित रह जाए। नहीं तो कुरुवंश तो निर्बीज हो जासी, पूरा नष्ट हो जासी। ए भागवत का कुछ श्लोक है, बहुत शरणागति का बहुत ऊंचा श्लोक है, कितनी ऊंची बात कही है। अभी द्रवती मामी सरस्तप्ता यशो विभो कामं दयतु मामना मामी गर्भ निपात्यता। ओ जो अग्नि मन जलावन आ रही है यूं मत जल जाओ जाए, पर हे केशव ये मेरा गर्भ मत जलवा दो, इसकी रक्षा कर दो। लेकिन महाराज सूत जी कह रहे अभी समय तक गर्भ जल चुकी हो,
द्रौपदी प्रार्थना करी हाथ जोड़ा के समय 20 समय भगवान तुरंत ही सूक्ष्म स्वरूप से प्रवेश करे गर्भ में और प्रवेश करके महाराज भी बालक ने नवीन जीवन प्रदान करे पाछो और प्रदान करके और बिन दर्शन दिया गर्भ में और मानो भी अग्नि ने शांत कर दिया है। सूत जी कह रहे हैं कभी बालक ने बचाया भगवान आ बड़ी बात बनी क्यों भगवान तो संकल्प मात्र से बचा देता गर्भ में प्रवेश करवाए कितने जरूरी बड़ी बात है कई सृष्टियों में वो पहला बालक है जो धरती पर बचायो जन्म को बचियो जन्म से पहले वो भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया महाराज आ बड़ी बात है। महाराज ब्रह्मास्त्र में शांत करियो और अश्वत्थामा ने श्राप दियो कलयुग का अंत तक तेरो गावी है ऐसे जना चलना में अश्वत्थामा पढ़ियो जना भगवान ने भी तो कि तेरा पाप क्षय करवा के लिए वो श्राप जरूरी हो लेकिन क्योंकि तेरी तपस्या करेडी है इसलिए मतलब वो वरदान भी देऊं कि कलयुग के बाद में जब आगलो मनवंतर आसी तो तेरी गणना सप्त ऋषियां मुसी और भी समय तेरो गाव भी ठीक उसी लेकिन करेडो कर्म तो भोगनु पड़सी अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम शुभ कर लेते हैं शुभ कर ले कर्म का फल तो भोगना ही पड़सी मारा और आज भी अश्वत्थामा जीवित है और जगह कई विशेष रूप से शिव भक्तवान दर्शन हो गया है कहीं और वह रो रो करके कह अश्वत्थामा आई कह रही है कि मेरे से बहुत जघन्य अपराध है और एक बार तो न्यूज में भी टीवी वाला भी दी शायद आप सुनिए जी न्यूज वालों दी पूरी मध्य प्रदेश में एक मंदिर है वो महाराज सुबह लगभग 10 बजे बाद में खुला पहली बार खुला शिव मंदिर है जो परम शिव भक्त अश्वत्थामा कह आज भी अश्वत्थामा भी मंदिर में नित्य सुबह पूजा करे और जब मंदिर ने खोला 9-10 बजे ने तो भी पर शंकर भगवान पर पुष्प पर जल और सब कुछ चढ़ो मिले आज भी आ घटना सत्य हो रही है टीवी में भी आई आई आखिर अश्वत्थामा ने छोड़ दियो अब भगवान सब पांडवा ने कह दिया है सारा पांडव इकट्ठा होगा बोले अब मैं काफी संभव हो लंबो मैं द्वारका जाऊं वे भी तो प्रतीक्षा करे हमारी कथा मना होगा है महाराज पांडवों का प्राण तो कृष्ण में पिछड़ ये भगवान महाराज रथ थोड़ी का भगवान की खुद को प्रण है मैं तो हूं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मैं तो भक्ता को दास हूं भगत मेरी मुकुट की मुड़ी है महाराज भगत के लिए मैं कुछ भी कर सकूं खुद भगवान कही है कि लोक लाज तज इन्हीं काजे मैंने लोक लाज तज इन्हीं काजे मैंने बैकुंठम बिसरायो रायो नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठम बिसरायो रायो नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भांति नचायो रे भक्तों ने मोहे नाना भगवान खुद के लिए कि भक्ता के लिए मैं सारी लोक लज्जा को त्याग कर दूं और अपन बैकुंठ गुरु तो नहीं लग गए पर बाकी खातर मैं बैकुंठ त्याग करके इस धरती पर आ गया अवतार का मतलब क्या है भगवान अवतार को समझोगे कहीं में अवतार को मतलब आपकी महिमा से नीचे आ जाऊं बात तो समझ रहे हो यानी भाई महिमा जो को सच्चिदानंद घन है जो परम तत्व है
वो भक्ता पर कृपा करवा के लिए जीव बन गया हुए जो आयो को नहीं अवतार को ताकि अवतरण और अवतरण क्या निकले नीचे की तरफ आने बिना अवतार के तो मैं अवतार क्यों लूं मैं भक्तान आनंद दे पाते कोई राक्षसन मार बने और अद्भुत लीला है तो सुनकर कुछ सारा काम कर सका लेकिन मेरा भक्त की जी इच्छा हो जाए मैं बिया पड़ जाऊं और बढ़िया है बिया का बिया बने हमारा अटे तक भगवान का मैं कपड़ों बनगो अरे जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी जब द्रौपदी पुकारी बोलो आओ गिरधारी जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी जब द्रौपदी पुकारी बोले आओ गिरधारी मोए हाथ हथियारी अब जाऊं का के द्वार मोए हाथ हथियारी अब जाऊं के द्वार सुनी के नहीं करी और जब द्रौपदी पुकारी ने देखो आजीव की खासियत है जड्ढे ताई इस संसार को बड़े काम लागे ना जड्ढे ताई हर जीव विधि ले बचा इले सूरदास जी कहे अप बड़ तप बड़े बाहु बड़े चौथो बड़ है दान सूर्य किशोर कृपा दे हारे को हरिनाम चार गुण बताया सूरदास जी एक तो है अपबल एक है तपबल एक है बाहुबल और चौथा बल है धन को अपबल क्या निकले आपको आप वाला को या क्या कहे ना रिश्तेदारी माँ के फुलाना फूफा जी है डीआईजी है फुलाना है बताया करे ना नेताजी है मंत्री है ना ए आप वाला दाखिल एक तपस्या को बल हुए कई ऋषि महर्षि के बो हुए मन मत तो बड़ो तपस्वी कई डरा देवे ने बोले चिड़कली बना दूला यहाँ का भी मिल रहा बने किसी को नहीं अभी अलगावन डरा तो दे ने अपबल तपबल एक में खुद का बुझावा में बढ़ माने गड़की जी की बाढ़ में बढ़ की मासी सा तो मैं ही यहाँ का भी पर बोले इतनी बड़ा काम नहीं लगे ना कई आपको धन को बल भी लगा बोले और काम लागे या नहीं लागे इन करामात हुए एक आगे से झुका पर महाराज कोई कहीं ना फेल हो जाए ना जना हाथ ऊपर हो जाए और हाथ ऊपर वह सिलेंडर और फिर पुकारना पड़े बोले सूर्य किशोर कृपा ते सब विधि हारे को हरि नाम सुनिरी मैंने निर्बल को बड़े राम और द्रौपदी माई द्रौपदी पहली समझाई दुशासन ने क्या उचित को नहीं मान्यो बाल पकड़ने घिसिया साड़ी पकड़ी तो हाथ पकड़ी और तब सबने कहो धृतराष्ट्र नयन विश्व पिता में नयन कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभा ने पाचुपत्या ने कोई सहायता करी कोनी फिर आपका हाथा को जोड़ लगायो पचका लास्ट में शास्त्र मावे का दांत पकड़ ली साड़ी आगे में क्या पकड़ी दांत पकड़ छुटावे नहीं लेकिन वादे की का आतो में छूट सी बीटे में बा भगवान ने पुकारी आवो तो आवो हरि किसे भी दे
भरी आओ दुआओ हरी पति मोरे हारी लेना बिचारी कैसे सवारी थी आए किनारी पति मोरे हारी लेना बिचारी कैसे सवारी थी आए किनारी बाजी लगी है बाजी लगी है कब के हरी आओ आओ हरी पीछे मेरे हरी भगवन बीड़ी कड़ी आओ आओ हरी दुशासन वन से विनाशन खेच लियो मेरे बदन तुम्हारे मुझे दुशासन वन से विनाशन खेच लियो मेरे बदन तुम्हारे नगन करेगी ओ नगन करने की मन में करी आओ हरी किस मेरे करी भगवन सभा है हरी आओ हरी सबा है हरी आओ हरी
जागो हरि, आओ जागो हरि, आओ जागो हरि। द्वारिकानाथ की जय हो। सब राजी होकर के भगवान की स्तुतियां गा रहा है, नाच रहा है। थोड़ी देर में तो रो रहा, लेकिन भगवान ठीक है भाई, थोड़ा दिन और रुक जाइए। अच्छा लगा, क्योंकि पांडवों का जीवन धन श्री कृष्ण है, जीवन धन श्री कृष्ण है। इसलिए महाराज अर्जुन का सारथी बनाया। और सारथी को मतलब समझो, सारथी को तात्पर्य का ही है, सारथी को तात्पर्य जटे रथवान आपका जूती खोलन में भी जगह सारथी बैठे। अर्जुन जटे जूता रखता ना आपका रथ में, बटे कटे बैठता, भगवान बैठता। आ है भक्ति, इनको नाम है भक्ति महाराज। द्वारका को नाथ बटे बैठ तो जटे अर्जुन आपका चरण रखता, बीज का बटे कृष्ण बैठता। इसलिए भगवान के मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे। तुम्हारा राजीव का स्तुतियां करने लगा। सबसे पहले तो कुंती स्तुति करी, और भागवत में सबसे ऊंची स्तुतियां मैं कुंती की स्तुति। भगवान श्री कृष्ण के बुआ मत थारो बते जो मारी क्या की स्तुति करे, तो कुंती की हो तुम मने बुढ़ा को नहीं सके मत जान की थाली कृपा जान की तन, क्योंकि तन कोई जान को नहीं गयो, लेकिन तू जिखाने जना बचावे ने बदन जान गया थाली कृपा मत अब जान चुकी। बोले काई जानी, बोले देखी बात गोपिया कही न तन भाई बात है बात कन काई कियो गोपिया, गोपिया गयो ने खलु गोपिका आनंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक। तू खाली आपको नहीं यशोदा को बेटो देवकी को बेटो है, झूठी बात है। तो बोले कौन हूं, बोले तू तो समस्त जड़ चेतन में तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू थारो अलग तू है ही आ जानगी। तू परब्रह्म परमात्मा है, तू परमेश्वर है कृष्ण है, मैं जानगी। भगवान ऐसा लगा चलो बुआ मैंने भगवान बना दियो, तो भगवान को तो क्यों मांगिया करे, तू मांग ले। और आज तक शायद कोई यहाँ को भगवान जो कुंती से शो वरदान मांगे, कुंती के कृष्ण देखो ही चावे तो अति कृपा कर दे, मारे पग पग पर संकट आवे, पग पग पर विपत्ति आवे। विपदे संतुल्य शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मेरा पेट पग पर विपत्ति आवे, संकट आवे, दुख आवे, परेशानी आवे। भगवान की बुआ को कहीं वरदान मांगो, तू पहली यान की मिली है मन जो यहाँ को वरदान मांगो। सुख मांगे से भक्ति मांगे तो कहीं मांगो, बोले मैं भक्ति की खातिर ही वो वरदान मांगो कि आओ, बोले मन डर लगे, कहीं डर लगे, बोले फिर मारा सुख आ जावे, अरे सुख के मायने मतलब भूले जाऊं जना मारो सुख खराब हो जाए, मैं कौन जाऊं ये चार बहुत दर्शनम सुख के मायने था मेरा दर्शन ही दुर्लभ हो जावे, मैं धार से दूर चली जाऊं, ये हमको वरदान मन को नहीं चाहिए। कहना मन तो दुख देते क्योंकि मैं दुख दे के आऊं, और दुख में तू सदाई मन याद दिए। भगवान के नेत्र आंसू आएगा, यहाँ का भी भक्त है, बोले हुआ दुख बहुत देख लिया, धारा से कर्म बंधन कट गया, मेरी कृपा से वो मायातन व्याप्त बनी हुए, तू सदैव सुख ही आगे मोक्ष, मेरी स्मृति अब तू भूल गया। सब का सब पांडव की स्तुति भगवान की करी है। और महाराज आखिर में द्रौपदी स्तुति करी है, देखो क्योंकि द्रौपदी भगवान ने विशेष प्रिय है, जखी के लिए भगवान वस्त्र बन गया, तो द्रौपदी भी कह रही है कि कृष्ण मारा तो थारा ना कोई साधु को नहीं, जगह दिन मेरी लाज जा रही क्यों बटे स्त्री के लिए कोई संकट को नहीं हो, और जब मन सारो नहीं मिले तो तुम पुकारी
और द्रौपदी काहे पुकारी? कृष्ण द्वारिका वासिन गोविंद गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूताम किम न जानासि केशव। हे कृष्ण, हे गोपीजन वल्लभ, हे राधा रमण, थारे अलावा मेरे कोई सारो हो को नहीं और तू ही सारो। बार बार हर संकट में तू मेरी रक्षा करी। अरे बोले मांगे मत गा, अब काहे चाहिए, अब जो को चाहिए वो मांग ले। तो संत लोग बतावे है कि द्रौपदी खाई वरदान हो जो हे कृष्ण पदीये पद पंकज पंजरांते अद्यैव विसतु विमानसे राजयंस प्राणी प्रयाण समे कपवात पित्ते कंठावरोधन कुतै स्मरणं विदो। हे कृष्ण, मेरो मन रूपी जो राजहंस है वो तेरे चरण कमला में ही लिपटे डोरे में बस। मैं मानस राजहंस है, कृष्ण पदिये पद पंकज पंजरांते, चरण कमल रूपी पिंजरा में मेरो मन रूपी राजहंस मानस हंस थारा चरण कमल रूपी पिंजरा के मायने बंद रवे, यूं कदे बाहर निकले ही नहीं। यानी कि मन की आदत है वो घटे चलो जाए, और मारो मन रूपी अंश है वो सदाई थारा चरण कमल रूपी पिंजरा बंद रहे। कदे भूलो नहीं, जो का मन डर लगे जब बुढ़ापा आ जैसी भी समय थारो सुमरन हो को नहीं पावे। क्यों बोले भी टेम में तो तीन चीजा बलवान हो जैसी, कहीं कपवात पित्त कण तो पित्त बड़ी जैसी, कणा कप बड़ी जैसी, अरे कणा वायु रोग बड़ी जैसी, बादी बड़ी जैसी। तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा समस्या पे मैं ग्रस्त रहूं, थारो समरण हुए तो नहीं इलिए वरदान मांगू ककना बितन भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज कहता ने हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं बस। सबने भगवान वरदान दिया और क्या ठीक है सबने मिल गया और थोड़ा रुक जाए सुसर राजी होगा। अब देखो भगतान वापिस चर्चा हुआ द्रौपदी की, देखो मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ कृष्ण की, कृष्ण मारे के पाँव रुके, कुंती की बड्डी आई प्रिय तो बुआ लागू मारे के पाँव रुके, अर्जुन की था सौ ज्यादा प्यारों में उन्होंने गीता सुनाई मारे के पाँव रुके। आप भगवान के थे आपस में मत उड़सो थाका कोई के पाँव ही कोने रुकियो। युधिष्ठिर के तो भगवान किया रुकिया, बोले तुम्हारी लीला ही वो तो एक भगत का मन दर्शन करना है, वो मन याद कर रही है और मेरो प्रण है जो को मेरो जिया भजन करे वो भी को बिया ही भजन करूं, भगवान को प्रण है। हाँ ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तदेव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सरस। जसो जखा भाव से मेरो जिया जिया भजन करे मैं भी को बिया ही भजन करूं। कितनी बड़ी बात है। तो महाराज